ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक राजा हुए भर्तहरि और उनकी अत्यंत रूपवती पत्नी की एक कथा को श्रवण करें। बहुत ही सुंदर। राजा भर्तहरि जो कवि भी थे, तो पुराने ज़माने में एक राजा हुए थे भर्तहरि। वे कवि भी थे, उनकी पत्नी अत्यंत रूपवती थी। भर्तहरि ने स्त्री के सौंदर्य और उसके बिना जीवन के सूनेपन पर 100 श्लोक लिखे, जो श्रृंगार शतक के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी श्रृंगार शतक के नाम से 100 श्लोक लिख डाले। उन्हीं के राज में एक ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा से देवता को प्रसन्न कर लिया। देवता ने उसे वरदान के रूप में अमर फल देते हुए कहा कि इससे आप लंबे समय तक युवा रहोगे। ब्राह्मण ने सोचा कि भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूँ, मुझे लंबे समय तक जीकर क्या करना है। हमारा राजा बहुत अच्छा है, उसे ये फल दे देता हूँ। वो लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा भी लंबे समय तक सुखी रहेगी। वो राजा के पास गया और उनसे सारी बात बताते हुए वो फल उन्हें दे आया। राजा फल पाकर प्रसन्न हो गया। फिर ही मन मन में सोचने लगा, ये फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूँ, वो ज़्यादा दिन युवा रहेगी तो ज़्यादा दिनों तक उसके साहचर्य का लाभ मिलेगा। अगर मैंने फल खाया तो वो मुझसे पहले ही मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी नहीं जी सकूँगा। उसने वो फल अपनी पत्नी को दे दिया। देखिए, ऐसा प्रेम होता है। उस राजा ने अपनी पत्नी को ही फल वो दे डाला। लेकिन रानी तो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। देखिए, यहाँ उल्टा था। वो अत्यंत सुदर्शन, हिष्ट पुष्ट और कानूनी था और बातूनी भी था। अमर फल उसको देते हुए रानी ने कहा, इसे खा लेना, इससे तुम लंबी आयु प्राप्त करोगे और मुझे सदा प्रसन्न करते रहोगे। फल लेकर कोतवाल जब महल से बाहर निकला तो सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठ मूठ ही प्रेम का नाटक करना पड़ता है, और ये फल खाकर मैं भी क्या करूँगा। इसे मैं अपनी परम मित्र राज नर्तकी को दे देता हूँ। देखिए, उसने भी राज एक नर्तकी थी, उसे दे दिया। वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मैं इससे प्रेम भी करता हूँ, और यदि वो सदा युवा रहेगी तो दूसरों को भी सुख दे पाएगी। उससे वो फल अपनी उस नर्तकी मित्र को दे दिया। राज नर्तकी ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप वो अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख ये पाप भरा जीवन लंबा जीना चाहेगा। हमारे देश का राजा बहुत अच्छा है, उसे ही लंबा जीवन जीना चाहिए। वो सोचकर उसने किसी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया और कहा कि महाराज, आप इसे खा लेना। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौंचक रह गया। पूछताछ करने से जब पूरी बात मालूम हुई तो उसे बैराग हो गया और वो राजपाट छोड़कर जंगल में चला गया। वहीं उसने बैराग पर 100 श्लोक लिखे, जो कि बैराग शतक के नाम से प्रसिद्ध है। यही इस संसार की वास्तविकता है। एक व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वो व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, परंतु विडंबना ये है कि वो दूसरा व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है। इसका कारण ये है कि संसार व इसके सभी प्राणी अपूर्ण हैं, सब में कुछ ना कुछ कमी है। सिर्फ एक ईश्वर पूर्ण है, एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करता है जितना जीव उससे करता है। बस
हम ही उसे सच्चा प्रेम नहीं करते। देखिए वो अमर फल किस किस को दे डाला। अपनी वासना को पूर्ण करने के लिए, अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए। अभी आपने एक कथा सुनी राजा भर्तहरि, जिनकी अत्यंत रूपवती पत्नी थी, लेकिन वो फल कहाँ कहाँ बटा। लेकिन ये प्रेम संसारी अपूर्ण है और एक प्रेम पूर्ण है प्रभु का, जो सबसे एक प्यार करते हैं। तो एक सबसे संसारी प्यार ना करके उस प्रभु से प्रेम करें, उसके प्रेम में कभी कमी नहीं आती। उस प्रभु की कभी मृत्यु नहीं होती, इसलिए उनका प्रेम पूर्ण है। और जिसका प्रेम पूर्ण होता है, सदा रहता है, उसी से ही लगन लगानी चाहिए। जैसे मीराबाई ने प्रभु से लगाई, सुदामा जी ने भगवान कृष्ण से लगाई, हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से लगाई। तो ये पुरानी दास्तां हैं जो आज भी सिद्ध होती हैं। तो ये आपने जो कथा सुनी, इसमें जाना कि फल एक जो ईश्वर ही देता है, वही फल होता है। ये संसारी मानव कोई भी कर्मण्ये बात का रस्ते माँ फलेषु कदाचन। मेरा कोई अधिकार नहीं है, प्रभु का अधिकार है। इसलिए प्रभु के फल की आशा करो, संसारी फल की आशा मत करो। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की ये कथा अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग जानें प्रेम की लीला और फल की लीला। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।